2 सितंबर 2024 को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे इस शख्स पर पुलिस को लैपटॉप चोरी करने का शक था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि नीले सूट केसेस ले जाते जिस शख्स पर उन्हें एक मामूली चोर होने का शक है, वो असल में एक ऐसा अपराधी है जिसके कारनामों के बारे में दुनिया को उस दिन से पहले कभी कुछ पता ही नहीं था। और ये सभी काले राज तब खुलने शुरू हुए जब वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक पैसेंजर ने ट्रेन में उसके लैपटॉप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में किसी का सामान चोरी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके हर कोच में फिश आई कैमरा लगे होते हैं जो वाइड एंगल व्यू में हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसमें बाकी ट्रेन्स की तरह क्राउड भी नहीं होता है, सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी सीट रिजर्व्ड होती है। इसीलिए वेस्टर्न रेलवे पुलिस ने लैपटॉप चोरी होने की कंप्लेंट पर सीसीटीवी फुटेजेस चेक करनी शुरू की, और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे वेस्टर्न रेलवेज के एसपी बलराम मीना जी। जिस सीट से वो लैपटॉप गायब हुआ था, उसके आसपास मंडराते एक आदमी पर विक्टिम को शक था, जिसकी उम्र लगभग 30 से 40 के बीच लग रही थी। पूरी रिकॉर्डिंग चेक करने पर यह नजर आ गया कि वो संदिग्ध आदमी किस सीट नंबर पर बैठा था, और उस सीट नंबर से रिजर्वेशन लिस्ट क्रॉस चेक करने पर एएसपी बलराम जी को जो नाम मिला वो था हर्षित चौधरी का। ये आदमी ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर जाते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गया था। उसने रिजर्वेशन करने के लिए आधार कार्ड का यूज किया था, इसीलिए रेलवे पुलिस को उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल गई। पुलिस ने जब हर्षित चौधरी को कॉल किया तो रेलवे पुलिस उसका रिएक्शन सुन सरप्राइज हो गई। हर्षित चौधरी ने यह एक्सेप्ट किया कि लैपटॉप गलती से उसके पास आ गया है और वो उसे वापस लौटाने आ रहा है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में खुद को रखो जिसमें अगर गलती से आपके पास किसी का कोई कीमती सामान आ जाए या फिर छूट जाए, तो ऐसे में या तो आप खुद से रिस्पेक्टिव ऑनर को कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे या फिर सीधे कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन कर दोगे कि ये आइटम आपके पास गलती से आ गया है, न कि आप वेट करोगे कि पुलिस आपको कॉल करके पूछे, तब आप डिस्क्लोज करोगे कि हाँ मेरे पास गलती से आ गया है। यही वो वजह थी कि जब वो लैपटॉप लौटाने पुलिस स्टेशन आया तो पुलिस ने उससे कुछ जनरल सवाल किए, तो उसने सोचा कि मैंने तो खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि गलती से आ गया है, तो उसमें क्वेश्चनिंग का तो कोई पॉइंट बनता ही नहीं है। फिर भी पुलिस वाले खामखा इंट्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं? इसी बात पर भड़क कर उसने अपना परिचय दिया। उसने पुलिस को धौंस दिखाते हुए कहा कि जिसे वो चोर समझने की गलती कर रहे हैं वो असल में आर्मी का एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर है और उसका पूरा नाम मेजर हर्षित चौधरी है। अब यह खुलासा पुलिस के लिए भी सरप्राइजिंग था। आर्मी ऑफिसर वैसे भी रिस्पेक्टेड होते हैं, ऐसे में यूं ही शक के बिना पर पुलिस भी आरोप नहीं लगा सकती थी। ऊपर से जब उसने ना सिर्फ गलती एक्सेप्ट कर ली हो बल्कि खुद चल के सामान वापस करने भी आ गया हो, ऐसे में जनरली पुलिस कही गई सारी बात को सच मानते हुए एक्सेप्ट कर लेती है और ये केस यहीं पर खत्म हो जाता है। बट तारीफ करनी होगी एसपी बलराम मीना जी की, जिन्होंने अपने ऊपर न सिर्फ खुद को मेजर हर्षित बताने वाले इस आदमी की दोस्त को हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें उसके एक्सट्रीम डिफेंसिव एटीट्यूड पर शक भी हो गया, क्योंकि वो बार बार अपनी पोजीशन की धमकी दे रहा था, जिसके चलते उन्होंने सवाल पूछना जारी रखा और उन्हीं की बदौलत दुनिया के सामने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताने वाले इस आदमी का बेहद घिनौना रूप सामने आ गया। एसपी बलराम मीना जी ने जब उस आदमी से पूछा जो खुद को मेजर हर्षित बता रहा था, उससे अहमदाबाद आने का रीजन पूछा, तो उसने बताया कि वो ड्यूटी से लीव लेकर यहां पर अपने रिश्ते के लिए लड़की देखने आया है। जब उससे उन्होंने लीव ऑर्डर मांगा तो उसने बहाना बना दिया कि वो ऑर्डर घर पर है। एसपी बलराम मीना जी को अंदर ही अंदर उसकी कहीं किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने बैक चैनल्स के थ्रू आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट किया और हर्षित चौधरी के आधार और उसकी गवर्नमेंट आईडी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दी। जब आर्मी के हेडक्वार्टर्स में रिकॉर्ड चेक किए गए तो ये सामने आया कि मेजर हर्षित चौधरी नाम का कोई शख्स है ही नहीं। एसपी बलराम जी की इनटू गट फीलिंग एकदम सटीक निशाने पर लगी थी। लेकिन अब ये मामला सिर्फ लैपटॉप चोरी या फर्जी आईडी का ही नहीं था, बल्कि ये मामला था नेशनल थ्रेट का। ये मामला था देश की सुरक्षा का, क्योंकि ये आदमी इंडियन आर्मी का एक बड़ा अधिकारी बन न जाने कहां कहां ऑन ऑथोराइजेशन एक्सेस गेन कर चुका होगा।
और आखिर ये सब करने के पीछे इसकी क्या वजह थी और ऐसी कौन सी साजिश थी जो ये रच रहा था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने बिना देरी किए इसकी ऐसी खातिरदारी करी कि इसने सारा सच बकना शुरू कर दिया। खुद को मेजर हर्षित चौधरी बताने वाला ये शख्स असलियत में अलीगढ़ के जमालपुर में रहने वाला शहबाज अली था। शहबाज अली इंडियन आर्मी में सिपाही था, जिसकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी और फिर जम्मू कश्मीर से सिलीगुड़ी ट्रांसफर कर दिया गया था। इसका सर्विस रिकॉर्ड वैसे भी खराब था, लेकिन पिछले साल जून 2023 में फ्रीक्वेंसी वायलेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते डिस्पेनरी एक्शन लेते हुए इसे आर्मी से निकाल दिया गया था। इसके फादर मुश्ताक खान आर्मी से रिटायर हुए थे और एक भाई एयरफोर्स में था। एक और चौंकाने वाली बात जो पुलिस के सामने आई वो ये थी कि 2019 में इसकी शादी हो चुकी थी और इसके 2 बच्चे भी थे। पर इसने तो पुलिस को अहमदाबाद आने का रीजन खुद के रिश्ते के लिए लड़की देखना बताया था। अब इस केस की और भी परतें खुलने शुरू तब हुई जब वेस्टर्न रेल पुलिस के साथ अहमदाबाद पुलिस भी जांच में लग गई। पुलिस के सामने कुछ सवाल थे, जैसे शहबाज मेजर हर्षित चौधरी बनकर क्यों घूम रहा था, उसके अहमदाबाद आने की असली वजह क्या थी, और आखिर में जिस हर्षित नाम से आधार लेकर ये घूम रहा है वो क्या सच में किसी असली शख्स का है। शहबाज को पूछताछ के लिए अहमदाबाद पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पुलिस ने जांच के लिए उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। साथ ही ये जानना भी जरूरी था कि उसने फर्जी आईडी का यूज कहां कहां किया है। इसके लिए उसका आधार और पैन कार्ड लेकर पुलिस की दूसरी टीम इन्वेस्टिगेट करने लगी। पुलिस के पास जो शहबाज का मोबाइल फोन था उस पर लगातार एक ही नंबर से कॉल आ रहा था, और जब पुलिस ने ये कॉल रिसीव किया तो इस केस में एक और नया एंगल जुड़ गया। कॉल पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज थी, जिसने अपने हस्बैंड को यानी कॉल्ड मेजर हर्षित चौधरी को कॉल की थी। लेकिन जब उसे आवाज बदली लगी तो वो चौंक गई। पुलिस ने उसे बताया कि जिस हस्बैंड को वो मेजर हर्षित चौधरी के नाम से जानती थी, असल में वो ना तो कोई मेजर है और ना ही कोई हर्षित चौधरी है। उसका असली नाम शहबाज अली है, जो यहां लैपटॉप चोरी करने के केस में पकड़ा गया है। ये सुनते ही उस लड़की के पैरों तले जमी खिसक गई। उसके सामने वो सभी मंजर घूमने लगे जो वो बीते 1 साल में उसने देखे और सहे थे, और उसको ये समझ आ गया कि आखिर कैसे शादी के मात्र कुछ महीने बाद ही उसके हालात बद से बदतर क्यों हो गए। उस लड़की ने पुलिस को बताया कि आज से लगभग 17 महीने पहले यानी 5 अप्रैल 2023 को उसकी शादी इस आदमी से अलीगढ़ के एक मंदिर में हुई थी। झारखंड की रहने वाली ये लड़की धर्म से हिंदू थी और दोनों की मुलाकात शादी.com से हुई थी, जहां शहबाज ने अपना नाम मेजर हर्षित चौधरी मेंशन किया हुआ था। मैट्रिमोनियल वेबसाइट से हुई जान पहचान और मुलाकात फिर प्यार में बदल गई। इस लड़की को यह भी पता नहीं था कि शहबाज और फर्जी मेजर पहले से ही शादीशुदा है। शादी के बाद इसने अलीगढ़ के वन्ना देवी में एक किराए का मकान लेकर उसे बसा दिया। ये खुद सेना में छुट्टी न मिलने की बात पर गायब हो जाता और बीच बीच में कुछ दिनों के लिए घर आता रहता। पर जब भी वो घर आता तो उतने दिन तक उस लड़की की जिंदगी किसी नर्क से कम ना होती थी। वो ना सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता, बल्कि उसके साथ जबरन अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स भी करता, और जब वो इसको रोकती तो वो बुरी तरह से इसको पीटने लगता और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। आज इस सच के खुलासे से उस लड़की को ये भी समझ आ गए कि आखिर क्यों ये आदमी हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। जहां एक तरफ उस लड़की ने बिना देरी किए अलीगढ़ के बन्ना देवी पुलिस स्टेशन में शहबाज अली के खिलाफ केस दर्ज करवाया, वहीं पुलिस के दिमाग में शहबाज की शादी .com पर बने मेजर हर्षित के नाम से अकाउंट की बात खटक गई और उन्होंने शादी .com के हेड ऑफिस से इसकी पूरी डिटेल्स निकलवाई। यकीन मानिए, जितना अभी तक आपने इस केस में सुना है वो शहबाज के इस घिनौने खेल का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि शादी .com शहबाज के लिए कोई मैट्रिमोनियल साइट नहीं बल्कि एक हंटिंग ग्राउंड था। शहबाज जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं था, उससे कहीं ज्यादा वो एक्टिव शादी .com पे था। प्रोफाइल में उसकी आर्मी की यूनिफॉर्म में कई सारी इमेजेस अपलोड थी, जिसमें उसने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बता रखा था और साथ ही खुद को अनमैरिड मेंशन किया था।
प्रोफाइल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि कैसे शहबाज पूरी प्लानिंग से अपने शिकार को ढूंढता था। उसने 128 लड़कियों से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें से 30 से 40 लड़कियां उसके रेगुलर टच में थी और 20 से 25 लड़कियों के साथ तो फिजिकल रिलेशंस तक बना चुका था। इनफैक्ट उसके फोन में 25 लड़कियों के मोबाइल नंबर और फोटोज भी मिले। सारी लड़कियां देश के अलग अलग हिस्सों से थी। ये खुद की असली पहचान छुपाकर उनसे आर्मी ऑफिसर्स के रूप में मिलता था, उन्हें अपने प्यार के जाल में और शादी का झांसा देकर फंसाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उसके बाद इमोशनल फूल बनाकर वो अपना अगला ट्रम्प कार्ड चलता था। किसी को लोन तो किसी को फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाकर उनसे पैसे ढग लेता था। इसलिए ये उन लड़कियों को टारगेट करता था जो नौकरी करने वाली होती थी। पुलिस को पता चला कि उसने अलीगढ़ में फर्जी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया था, जिसमें 7-8 लाख रुपए जैसी बड़ी अमाउंट क्रेडिट हुई थी और इन पैसों से ही वो अपनी आयासिया को पूरा कर रहा था। पुलिस ने यह भी बताया कि इसके टोटल विक्टिम्स में से 95% लड़कियां हिंदू धर्म से थीं और 5% मुस्लिम धर्म से, और मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए ये अपनी असली पहचान यानी शहबाज नाम का ही इस्तेमाल करता था। पुलिस ने भी माना कि ये एक बेहद शातिर एक्सेप्शनल लायर और रिमोटलेस क्रिमिनल है। पुलिस को यह भी पता चला कि इसके हाथ भरतपुर के हर्षित जादौन के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लग गई थी, जिसमें इसने सिर्फ सरनेम जादौन से चौधरी चेंज कर अलीगढ़ के कंप्यूटर सेंटर में एक फर्जी आधार कार्ड बना लिया। फिलहाल हर्षित जादौन ने इसके ऊपर भरतपुर पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर कर दी है। पुलिस फिलहाल 2 विक्टिम्स तक पहुंच पाई है, जिनको इसने फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया है, और पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई भी लड़की इस शख्स का शिकार हुई है तो प्लीज वो सामने आकर शिकायत दर्ज करवाए और वो उसमें पुलिस उसकी हर तरह से मदद करेगी। इसलिए प्लीज इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिएगा ताकि इसकी और विक्टिम्स को इंसाफ मिल सके या और भी लड़कियां ऐसे बहरूपियां से बच सके। फिलहाल शहबाज अहमदाबाद की जेल में कैद है, लेकिन इसके बाकी कारनामों का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी के लिए रवाना हो गई है। ये अपराधी तो पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे हजारों शिकारी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। अपना ध्यान रखिए और जल्दी मिलते हैं अगले केस के साथ। धन्यवाद।